देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है और किसी को भी तनिक खबर तक नहीं होती है। देवी देवताओं का मूर्ति खंडित कर दिया गया। जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान में आपसी विवाद कराने वाले वो सौदागर, जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान के अंदर कलह पैदा करने वाले सौदागर, जिस प्रकार से रमजान और होली पर बवाल कराने वाले सौदागर आज अपने प्लान में कामयाब हो गए और कस्या थाने की पुलिस व्यवस्था देखते ही रह गई। होली और रमजान पर भाईचारा का प्रेम दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं आज कामयाब हो गए हिंदू और मुसलमान में आपसी विवाद फैलाने वाले सौदागर। जी हां, मैं सही कह रहा हूं। जिस प्रकार से एक तरफ कुशीनगर की प्रशासन व्यवस्था रमजान और होली को देखते हुए तमाम शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने के लिए बात कर रही थी, वहीं पे कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस के अंतर्गत आने वाली कस्या थाने की प्रशासन व्यवस्था का आज कमर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरफ रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हिंदू पर्व, एक विशेष पर्व जिसको होली कहा जाता है, उसका आगमन होने वाला है। और इसी बीच कहीं ना कहीं कस्या थाने के सभ्या, यानी कि जो छोटी सभ्या कही जाती है, उसके अंदर देवी देवताओं का मूर्ति खंडित कर दिया गया। जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान में आपसी विवाद कराने वाले वो सौदागर, जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान के अंदर कलह पैदा करने वाले सौदागर, जिस प्रकार से रमजान और होली पर बवाल कराने वाले सौदागर आज अपने प्लान में कामयाब हो गए और कस्या थाने की पुलिस व्यवस्था देखते ही रह गई। जिस प्रकार से आज कस्या के छोटी सप्याम में स्थित एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई और कहीं कहीं इस तोड़फोड़ करने के पीछे का रीजन जो सिर्फ एक है कि जो भी हिंदू भाई हैं वो कहीं कहीं मुसलमानों पे भड़के और आपसी दो गुटों के बीच, दो धर्म, दो संप्रदाय के बीच दंगा फैले। और इस प्रकार से दंगा में विशेष योगदान निभाने वाले वो सौदागरों को लाभ मिल जाए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक तरफ कुशीनगर की प्रशासन व्यवस्था संतोष कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शांतिप्रिय और अच्छे ढंग से रमजान और होली को बिताने और मनाने की बात कर रही थी, उसी बीच कहीं ना कहीं कस्या थाने की प्रशासन व्यवस्था उन सौदागरों के प्लान को विफल नहीं कर पाई। और कुशीनगर प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान जो भाई चाहते थे कि हिंदू भाइयों का होली और मुसलमान भाइयों का रमजान खूब अच्छे से निभे, कोई विवाद ना हो, कोई दंगे की स्थिति ना हो। इसी बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा जालसाज और एक ऐसा गेम लगाता है जो कि कस्या थाने के अंदर गेम करके चला जाता है और कस्या थाने के प्रशासन को थोड़ी जूं तक नहीं निकलती है। जिस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कस्या के छोटी सभ्या में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह कस्या के छोटी सभ्या में स्थित मां काली का मंदिर है, जहां एक तरफ मां काली की एक छोटी प्रतिमा थी और दूसरी तरफ देवों के देव महादेव की एक प्रतिमा थी। और जो आप पिंड देख पा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं तमाम उन देवियों के पिंड है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और अचानक से दोपहर के 12 बजे जब सारा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, इसी सन्नाटे का फायदा उठा के कुछ सौदागर और कुछ जालसाज जो दो संप्रदायों के बीच दंगा फैलाने का कार्य और योजना बनाकर आए थे कि कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की जाएगी। इससे कहीं ना कहीं हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं वो किसी भी एक विशेष संप्रदाय के प्रति भड़क जाएंगे और इसमें विरोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसा कि पूरा यह छोटी सभ्या गांव है, यह मुसलमान संप्रदाय का भी है, उसमें कुछ परिवार हिंदू समुदाय के भी है। लेकिन क्या किसी मुसलमान ने यह घटना को कारित किया या क्या किसी हिंदू ने इस घटना को कारित किया? लेकिन फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना को कारित करने वाला ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से यहाँ के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा तमाम रमजान और होली को शांति ढंग से मनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कस्या थाने की प्रशासन व्यवस्था क्या इतनी कमजोर हो गई कि एक तुच्छ सौदागर, तुच्छ गेमलर अपने गेम में कामयाब हो गए और यहां की प्रशासन व्यवस्था अभी तक उनका पता नहीं लगा पाई। लमसम इस मामले को 24 घंटा होने वाला है और 24 घंटा के अंदर भी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देवी देवताओं का मूर्ति खंडित किया गया है, इस देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ने वालों की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। एक तरफ जहां इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तमाम मंदिरों की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी इस देश को, तमाम मंदिरों को, तमाम यहाँ के संप्रदायों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चंद लोग जो इस देश में दो गुटों में, दो संप्रदायों में दंगा फैलाने का कार्य करते हैं, इन पर आखिर क्या कस्या थाने की प्रशासन व्यवस्था अंकुश नहीं लगा पाई? कहीं कहीं यह प्रशासन पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की एक तरफ जहां कुशीनगर प्रशासन की मौजूदगी दिखाई दे रही है, तमाम शांतिप्रिय ढंग से त्योहार मनाने की बात की जा रही है, वहीं कुछ मात्र हाईवे चौकी से
500 मीटर की दूरी भी नहीं होगी और उसके अंतर्गत एक मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है और किसी को भी तनिक खबर तक नहीं पहुंचती है। बाकी जिस प्रकार से आज हिंदू मंदिरों को खंडित किया गया और देवी देवताओं को तोड़ा गया, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी किस प्रकार से यहाँ की स्थानीय थाना खंडित करने वाले उन नापाक, उन बदलिज्म और उन बदतमीज और उन दंगा फैलाने वाले किस्म के व्यक्तियों को पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी गई, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।